हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस ग्रिड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि है हम लोग नॉर्सिट का देख रहे थे, इंग्लिश ऑनर्स का बुक पढ़ रहे थे, नोट्स हैंड रिटन नोट्स प्लस उसके एमसीक्यू विद द चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो उसका हैंड रिटन नोट्स में लेकर के आई हूँ, क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत टफ है तो उसको इजी बना करके मैं नोट्स लेकर के आई हूँ। बहुत लोगों को नोट्स पसंद भी आती है, मेरी क्लास भी देखते हैं, तो आप कमेंट भी करें। और जल्द अभी जो है मैं इतने मेहनत से क्लास डालती हूँ, लेकिन अभी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को। मतलब आप लोग को सब अच्छा नहीं लग रहा है नोट्स, या आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 का, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर और उसकी कॉम्प्लिकेशन। प्री ऑपरेटिव जो है फर्स्ट क्लास में खत्म हो चुका है, आज सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट है ये हमारा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए। 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत जो है वो सक्सेस हो रही है ना। तो चलिए देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारा क्या है, ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर देख रहे हैं हम। केयर आफ्टर द आफ्टर सर्जरी, ठीक है। जो सर्जरी के बाद जो हम केयर करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिर हमारा क्या होता है, अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें तो केयर गिवन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो ऑपरेटिव केयर जो देते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, ठीक है, सिस्टम वाइज क्या क्या केयर करते हैं ये हम देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है असिस्ट करते हैं ब्रीदिंग, साउंड, स्टायडोर, ब्रीजिंग, क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं स्टायडोर, ब्रीजिंग, इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म, ये सारी चीजें हम लोग, अगर ब्रीजिंग, साउंड, स्टायडोर आ रहा है असेसमेंट में तो इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म और लेरिंगोस्पाज्म, ठीक है। फिर क्रैकल और रॉन्की साउंड अगर आता है तो क्या, ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लेना, क्योंकि नॉर्सेट में साउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ब्रीदिंग साउंड में हो गया स्टार्ट और ब्रीजिंग होगा तो क्या होगा, एयर एयर इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडिकेट करेगा, ब्रोंको स्पाजम होगा और लेरिंगो स्पाजम होगा। अगर क्रैकल और रॉन्की साउंड है तो क्या इंडिकेट करेगा, एटोलेक्टेसिस इंडिकेट करेगा, निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा इंडिकेट करेगा। तो ये दो साइन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी केयर। रेस्पिरेटरी केयर में और हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे एयरवे पेटेंसी को, एडवोकेट वेंटिलेशन देंगे, मॉनिटर करने वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, है ना, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, एक्सट्यूबेट करेंगे अगर पेशेंट में भी और एबल नॉट एबल टू ब्रीथ, इफ अगर पेशेंट जो है वो अगर ब्रीथ नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, अगर एक्सट्यूबेटेड करेंगे उसको। नेक्स्ट है हमारा, इफ द सिक्रेशन प्रेजेंट है अगर, तो एयरवे देन प्रोमोट कफिंग और सक्शन को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मॉनिटर करेंगे SpO2 पल्स ऑक्सीमेट्री और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को। नेक्स्ट हमारा, इंक्रीज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग आफ्टर सर्जरी को जो है वो हम कफिंग और डीप ब्रीदिंग के लिए इंकरेज करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा, नोट करेंगे रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और साउंड बी इन द 10 to 30 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ रेस्पिरेशन को और साइन ऑफ रेस्पिरेशन को मॉनिटर करेंगे, और इफ द SpO2 जो है लेस देन 95% है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, मस्कुलर सर्कुलेशन स्टेटस चेक करेंगे, जिसमें क्या होगा, स्किन कूल होगा और कैपिलरी रिफिल चेक करेंगे लेस देन 3 सेंटीमीटर 3 सेकेंड्स, और पेरिफेरल पल्स चेक करेंगे और नमनेस चेक करेंगे, और क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एडिमा और टिंगलिंग। ये सारा चीजें जो है हम क्या करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल में चेक करते हैं। क्लियर है सबको? फिर हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं ब्लीडिंग, मॉनिटर करते हैं ब्लीडिंग, असेस करते हैं पल्स रेट एंड मॉनिटर BP फॉर हाइपरटेंशन, मॉनिटर करते हैं मॉनिटर करते हैं, ट्रीट करते हैं रिदम एंड डिसरिथमिया को, ठीक है। मॉनिटर करते हैं पेशेंट को फॉर BT रिस्क, पर वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के रिस्क को, क्योंकि ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आता है, वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, ठीक है। और ये इफ द इंक्रीज होता है तो क्या होता है, यूज करेंगे एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग यूज करते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस यूज करते हैं, और लेग एक्सरसाइज, और पेशेंट को मोबाइल पेशेंट, ये सारे चीज को प्रिवेंट करने, ये सारे चीज कहते हैं पेशेंट को करने के लिए, ताकि रिस्क जो है वो कम हो सके। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या हमारा, असेस करेंगे पेशेंट फॉर मूवमेंट और एक्सट्रीमिटीज को असेस करते हैं, रिव्यू करते हैं पेशेंट का पोजीशन अकॉर्डिंग टू सर्जन ऑर्डर जो होता है वो पेशेंट को पोजीशन देते हैं, एम्बुलेट करते हैं पेशेंट को, हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं और इंक्रीज करते हैं ब्रीदिंग को, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या है? चेक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं ओरिएंटेशन, सेंसरी मोटर रिफ्लेक्सेस को, और टेम्परेचर कंट्रोल क्या करते हैं? टेम्परेचर में क्या कंट्रोल करते हैं? मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट मॉनिटर करते हैं। हाइपोथर्मिया इफ अकर होता है तो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं ब्लैंकेट और ऑक्सीजन को, ठीक है। गैस्ट्रो जीआई ट्रैक में हम क्या करते हैं? जीआई में ये हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में क्या करते हैं? चेक करते हैं सर्जिकल साइट को, ड्रेन, वुंड ड्रेसिंग, ये सारी चीज। अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो फिजिशियन को बताएंगे, और पुरुलेंट डिस्चार्ज है तब भी हम फिजिशियन को बताएंगे। फिर हमारा चेक द स्किन इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, जिसमें क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, और डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। फिर यूज करते हैं स्टेराइल टेक्निक और ड्यूरिंग वुंड ड्रेसिंग के दौरान, और यूज करते हैं 4x4 गॉज ऑटोक्लेव ड्रेसिंग यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या करते हैं? मॉनिटर इनटेक आउटपुट करते हैं, हाइड्रेशन सेफ्टी चेक करते हैं, और मॉनिटर करते हैं साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर का। जीआई में क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं नोजिया, वोमिटिंग, इनटेक आउटपुट, और चेक करते हैं पेटेंसी ऑफ एनजीटी, एब्डोमेन डिस्टेंशन और फ्लटर्स, बावेल साउंड, और क्या करते हैं? एम्बुलेशन करते हैं और इंक्रीज करता है, क्योंकि एम्बुलेशन करने से पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगा तो कॉन्स्टिपेशन का रिस्क जो है वो डिक्रीज होता है। फिर ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्या हो गया? असेस करेंगे ब्लडर डिस्टेंशन को। 400 ml 24 आवर्स में आता है तो ओलिगो यूरिया होता है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट करते हैं, इफ लेस देन 30 ml आएगा पर आवर तो क्या होगा? बाई कैथेटर, तो ये हमारे डॉक्टर को बताएंगे। और अगर मेनली जो है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट यूरिन जो है 6 to 8 आवर्स आफ्टर सर्जरी होता है, एटलीस्ट 200 ml होना चाहिए, अगर होता है तो बाई पेशेंट के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। चेक करते हैं लेवल ऑफ पेन को यूजिंग न्यूमेरिकल पेन स्केल यूज करते हैं। मॉनिटर करते हैं डाटा रिलेटेड टू पेन। फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, रेस्टलेसनेस, स्वेलिंग देखते हैं, क्राइंग देखते हैं, पेशेंट का एसपीओ2, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज तो नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है अगर पेन होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में क्या हो गया? निमोनिया एटलेक्टेसिस डेवलप होता है 3 से 5 दिन पोस्ट ऑपरेटिव के बाद। असेसमेंट में डिसेप्निया होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, क्रैकल्स होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कफ इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा अस, तो इसमें असेसमेंट क्या, इंटरवेंशन क्या करेंगे? असेस करेंगे लंग साउंड को, पोजीशन देंगे हाई फॉलोअर पेशेंट को, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करेंगे एवरी 2 आवर्स में, इंकरेज करेंगे डीप ब्रीदिंग, कपिंग एक्सरसाइज को, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हैं ताकि एक्लेटेसिस को प्रिवेंट कर सके, चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं और पोस्टरल ड्रेनेज देते हैं ताकि कफ पेशेंट को ना हो, और इंकरेज करते हैं फ्लूइड और एम्बुलेशन को, फ्लूइड को बढ़ाते हैं, और एम्बुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ना हो, ठीक है। यूज करते हैं सक्शन का, ठीक है, अगर जरूरत होता है तो। फिर हमारा आता है हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हमारा हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया में क्या होता है? इन द पेशेंट ऑफ पेस्ट पीरियड में है अगर पेशेंट, इट में बी अकर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। हाइपोक्सीमिया क्यों हो सकता है? क्योंकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट से हो सकता है। असेसमेंट क्या करेंगे? पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है, डिसेप्निया और डायफ्रोसिस, और हार्ट रेट बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन होगा, साइनोसिस होगा, और एसपीओ2 डिक्रीज होगा, तो दैट इज, ये हमारे सारे असेसमेंट में पाए जाएंगे, तो पेशेंट में भी रिस्क फॉर हाइपोक्सीमिया। इंटरवेंशन क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ हाइपोक्सिया का और हाइपोक्सीमिया का। नेक्स्ट नोटिफाई करेंगे सर्जन को। नेक्स्ट देखेंगे मॉनिटर लंग साउंड, एसपीओ2 को मॉनिटर करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑक्सीजन इमरजेंसी एनकरेज करेंगे ऑन कफिंग और डीप ब्रीथिंग को, और फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर का कॉम्प्लिकेशन है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एन एम्बोलस जो होता है वो ब्लॉक करता है पल्मोनरी आर्टरी को, और ये क्या करता है? डिस्टर्ब करता है ब्लड फ्लो को टू लोब और लंग्स को, जिसकी वजह से असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा? सडन डिसेप्निया, शार्प चेस्ट पेन, साइनोसिस, और हार्ट रेट बढ़ा होगा, बीपी कम होगा। इंटरवेंशन में क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे सर्जन को इमीडिएटली, क्योंकि बिकॉज ये क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, और ये हमारा क्या होता है? मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन, और ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेमरेज और शॉक। हेमरेज और शॉक में क्या होगा? असेसमेंट पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है, वीकनेस होगा, चेस्ट वीक, पल्स होगा, है ना, रैपिड पल्स, हाइपर बीपी कम होगा, टेकिकार्डिया होगा, और कूल कामी स्किन होगा, और आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये सारे असेसमेंट, ये हमारा क्या है? हाइपोटेंशन और हेमरेज और शॉक होगा, तो ये सारे चीज पेशेंट में असेसमेंट में मिलेगा। इसका अगर हम देखें
इसका अगर हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, पेशेंट को अगर ऐसा हो गया तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे प्रेशर ब्रीदिंग साइट पे, नोटिफाई करेंगे सर्जन को, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन आईवी फ्लूइड को। क्लाइंट हैड स्पाइनल एनेस्थीसिया है तो डू नॉट एलिवेट द लेग हाई देन पिलो और अदरवाइज ब्रीदिंग कुड बी इम्पेयर। ठीक है, अगर हेड से ज्यादा इसको एलिवेट नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन एकम्पनीड बाई ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। वेन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ब्लड फॉर्मेशन होता है, तो क्या होगा, वेन इन्फ्लेमेशन होगा, क्रैम्प लेग और पेन होगा, कॉर्ड कॉर्ड लिंक होगा और हार्ड और टेंडर होगा वेन में, और टेम्परेचर तो क्या टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो क्या करेंगे इंटरवेंशन में साइन मॉनिटर करेंगे और क्या एलिवेट करेंगे एक्सट्रीमिटी को हर 2 घंटे पे, एम्बुलेशन को बढ़ाएंगे, डू नॉट डैंगल द लेग, और क्या करेंगे, और एंटीकोगुलेशन हेपेरिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल स्टोन, अगर लॉस होता है पोस्ट ऑपरेटिव में, असेसमेंट में यूरिन आउटपुट कम होगा और स्टॉप करेंगे यूरिन आउटपुट को, और स्टॉप हो जाएगा यूरिन आउटपुट, तो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वॉइडिंग को कि पेशेंट कितना पास कर रहा है यूरिन, पाल्पेट करेंगे ब्लडर डिस्टेंशन को, इंकरेज करेंगे मोबिलिटी को और इंक्रीज करेंगे फ्लूइड इंटेक को और कैथेटर को। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में इंटरवेंशन इंक्रीज करेंगे फ्लूइड इंटेक को 3 लीटर पर डे में, एम्बुलेशन करेंगे, फाइबर डाइट देंगे, स्टूल सॉफ्टनेस और लेग्जेटिव देंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस में क्या करेंगे, फेलियर ऑफ अप्रोप्रिएट मूवमेंट ऑफ ब्लड कंट्रोल, असेसमेंट क्या करेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग चेक करेंगे, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड, फ्लटर चेक करेंगे, ये सारे असेसमेंट में आएंगे। तो इंटरवेंशन मॉनिटर आउटपुट, इंटेक आउटपुट, एनपीओ अंटिल बाउल रिटर्न, जब तक नहीं आएगा बाउल साउंड तब तक एनपीओ रखेंगे, मेंटेन करेंगे पेटेंसी और एनजीटीव को और इंक्रीज करेंगे फ्लूइड फाइबर और एम्बुलेशन को, है ना। नेक्स्ट हमारा वुंड इन्फेक्शन में क्या होगा, ड्रेसिंग और डायबिटीज पेशेंट में पुअर होता है क्योंकि फीवर और असेसमेंट में फीवर, इन्फ्लेमेशन, प्रोलेंट साइड इंक्रीज डब्ल्यूबीसी आएगा। इंटरवेंशन क्या, मॉनिटर टेम्परेचर, स्टेराइल ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट हमारा वुंड डेहेसन और रिवर्सन, ये हमारा क्या होता है, इसमें अब सेपरेशन होता है वुंड का एड्स ऑफ सुचर, उसे कहते हैं वुंड डेहेसन, और इवर्सेशन मतलब प्रोट्रूशन ऑफ वुंड इंटरनल ऑर्गन थ्रू द इंसिजन के थ्रू से होता है। तो इसे इंटरवेंशन सर्जन के द्वारा क्या करेंगे, कॉल फॉर सर्जन को बुलाएंगे, स्टे पेशेंट के साथ रहेंगे, लो कॉलर पोजीशन देंगे, नी बेंड होगा, कवर लो वो कवर वुंड विद कवर वुंड नॉर्मल सलाइन गॉज से और टेक करेंगे वाइटल साइन को। फिर हमारा अब हमारा क्या हो जाएगा, ये आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द से जल्द जो है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करके 1 डेढ़ साल में मैंने ये सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए जो मैं आपको इतनी ईजी से प्रोवाइड कर रही हूँ विदाउट कॉस्ट, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।